प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह के। दोस्तों, एक बार फिर नई वीडियो के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मसीह की मृत्यु के विषय हमारी अनुक्रिया। मतलब मसीह ने जो हमारे लिए अपना जान दिया, तो हमें उसके प्रति क्या जिम्मेवारी दिया गया है सारे मसीह भाई बहनों को, उसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आशीषित होंगे। और प्लीज आप इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं। सो प्लीज मेरे भाई बहनों, 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जब हम रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 3 और 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन कहती है क्या तुम नहीं जानते। मतलब यहाँ पर यह वचन हमसे कह रहा है कि तुम्हें जानना चाहिए कि मसीह की मृत्यु किस लिए हुआ है। और जब हम वचन 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे। तो यहाँ वचन कहती है कि हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया। तो हमारा पुराना मनुष्य क्या है? हमारा पुराना मनुष्य वह है जो आदम के द्वारा हमें मिला था और हमें दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पाप था। तो यीशु मसीह हमारे सारे पापों को लेकर जब क्रूस पर चढ़ गए, तो हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम यीशु मसीह को जाने, उसके क्रूस पर मृत्यु को जो उसने हमारे लिए किया है उसे जाने। तो बाइबल में वचन कहती है कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो मसीह जो हमारे लिए मरा, यह हमारा जिम्मेवारी है कि यीशु मसीह को हम जाने, बेहतर रीति से जाने, ताकि हमारा उद्धार होने पाए। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 5 में, तो यहाँ पर वचन कहती है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन कहती है कि यदि हम सचमुच यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी मृत्यु की समानता में जोड़े गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह मरा उसी प्रकार हम भी उसके साथ मारे गए। जिस प्रकार यीशु मसीह गाड़ा गया, ठीक उसी प्रकार हम भी उसकी मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जिस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में नई चाल चले। तो यदि हम सचमुच उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। तो मसीह ने जो अपना बहुमूल्य रक्त बहाया मुझ जैसे पापियों के लिए, तो हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम मसीह के साथ जुट जाएं, वरन ऐसे जुट जाएं ताकि हम एक दूसरे से कभी अलग ना होने पाए। तो हमारा दूसरा जो जिम्मेवारी है कि जो मसीह हमारे लिए अपना लहू बहाया है उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाए, ताकि जिस प्रकार मसीह मुर्दों में से जी उठा, ठीक उसी प्रकार हम भी उसके साथ जिएंगे। और जब हम रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 10 और 11 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन कहती है कि मसीह ने जो हमारे पापों के लिए मरा, तो उसने सारे पापों को अपने पर उठा लिया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने पाप और मृत्यु दोनों को हरा दिया। उसने पाप और मृत्यु पर विजय पा लिया। तो वचन कहती है कि हम मसीह के साथ पाप के लिए मर गए तो परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना चाहिए। मतलब कि जब हमारे सारे पाप मसीह ने क्रूस पर लेकर चढ़ गया, तो हमें पाप के लिए दिन प्रतिदिन मरना है ताकि हम मसीह में अपने आप को जीवित समझे। तो हम मसीहों को ये जिम्मेवारी है कि यीशु के क्रूस पर, जो हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने खून बहाया है, उसके मृत्यु को समझे। मतलब मसीह जो हमसे इतना प्रेम किया और हमारे लहू बहाया, उसकी मृत्यु को हमें समझना चाहिए। उसे हमें यीशु मसीह को समझना चाहिए कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया। और जब हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को
जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि मसीह ने जो हमारे लिए दुख उठाया, उस दुख के रहस्य को जान सकूं। उसने कितने कोड़े खाए, कितने बार उसने चमाटा मारा गया, कितने बार उसके मुंह पर थूका गया, कितने बार उसे घूसे मारे गए, कितना उसे लहू बहा, कितना उसे दर्द होता होगा जब उसने मेरे लिए क्रूस पे जान दी। उसके हर दुख को जान सकूं, मतलब कि उसके हर दर्द को जान सकूं जो उसने मेरे लिए क्रूस पे किए। यहाँ तक कि उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मतलब कि मरे हुओं में से जी उठने की सामर्थ को जान सकूं। तो हम जो मसीह को मानते हैं, हम सारे मसीह भाई बहनों को ये जिम्मेदारी है कि मसीह के मृत्यु को जानने की लालसा करें, जैसा कि पौलुस ने किया। मतलब मसीह ने जो हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसे हमें जानने की लालसा करे, उसके दुखों की जानने की लालसा करे, उसके मृत्यु में से जी उठने की जानने की लालसा करिए। मसीह जो हम लोग हैं, ये हमारी जिम्मेवारी दिया गया है कि जब मसीह ने हमारे लिए मरा तो उसके दुख को जानने की लालसा करने पर। और जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 वचन 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो यहाँ पर वचन कहती है कि हम मसीह भाई बहनों को यीशु की मृत्यु को, जिसने मुझ जैसे पापी के लिए क्रूस पे अपना जान दिया, तो उस मृत्यु को, जिस दर से वो गुजरा, उसे हर समय हमें अपने जीवन में लिए चलना चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने इस धरती पर जीवन जिया, ठीक उसी प्रकार हमें भी इस धरती पर जीवन जीना चाहिए, ताकि हम मसीह का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। ये जिम्मेदारी है हम सभी मसीह भाई बहनों को कि हम मसीह के मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरे, हम मसीह के जीवन को अपने देह में लिए फिरे, ताकि हमारे अंदर मसीह का जीवन प्रकट हो। तो उसकी मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरना, ये मसीह, हम मसीहों को ये जिम्मेदारी दिया गया है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।